आइए जानते हैं भारत की सबसे पहली जीरो एमडीआर वाली स्वाइप मशीन के बारे में, यानी भारत पे स्वाइप। क्या आप जानते हैं भारत पे अपने मर्चेंट से स्वाइप मशीन के बदले किसी तरह का रेंटल नहीं लेता है। इसके अलावा भारत पे अपने मर्चेंट को प्रोवाइड करवाता है 0% एमडीआर वाली स्वाइप मशीन, यानी कि जीरो प्रोसेसिंग फीस, जिसको हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। गाइस, जब मर्चेंट अपने कस्टमर से कार्ड स्वाइप कराकर पेमेंट करवाता है अपनी स्वाइप मशीन पर, तो उसके बदले मर्चेंट को बैंक को कुछ ना कुछ % फीस देना पड़ता है, जिसको हम एमडीआर बोलते हैं। आइए इसको एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मानिए मर्चेंट ने किसी सामान के बदले में अपने कस्टमर से 2000 रुपये चार्ज करे और उसके ऊपर मर्चेंट ने बैंक को 2% का एमडीआर पे किया। 2% 2000 के ऊपर मतलब है कि उसने 40 रुपये 2000 रुपये के सामान के बदले में बैंक को पे किए। इसी तरीके से अगर हम मानकर चलते हैं मर्चेंट 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन अगर एक महीने में अपनी स्वाइप मशीन से करता है, तो वो 2% के हिसाब से 2000 रुपये बैंक को पे करता है और सालाना 24,000 रुपये। मगर यही मर्चेंट ने अगर ये ट्रांजैक्शन भारत पे के साथ की होती तो उसको इस तरह का किसी तरह का एमडीआर चार्ज नहीं पे करना पड़ता। भारत पे ने अपने मर्चेंट को सुविधा देने के लिए एक छोटी सी कंडीशन रखी है, जो कि है 15 दिन के लिए मर्चेंट को अपना पैसा भारत पे के साथ होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मर्चेंट अपना वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो पैसा इस्तेमाल करने के लिए मर्चेंट को एक एक्स्ट्रा इनकम कार्ड भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो मर्चेंट चाहे तो अपना वो कार्ड यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर ले या किसी शॉप पर जा करके अपना कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग कर सकता है। फायदा नंबर 3, रिसीट्स फॉर क्यूआर पेमेंट, यानी कि मर्चेंट चाहे तो क्यूआर से पेमेंट लेने पर भी स्वाइप मशीन के जरिए अपने कस्टमर को रिसीट निकाल कर दे सकता है। इसलिए मर्चेंट को सिर्फ अपने मोबाइल में प्रिंट क्यूआर रिसीट वाले ऑप्शन पर यस क्लिक करके रखना है। फायदा नंबर 4, रिसीप्ट फॉर वॉइड ट्रांजैक्शन, यानी अगर कस्टमर ने गलती से मर्चेंट को 2 बार ट्रांजैक्शन कर दिया है या एक बार ट्रांजैक्शन करने के बाद में कस्टमर उस पैसे को वापस चाहता है, तो ऐसे में मर्चेंट अपने कस्टमर को एक वॉइड रिसीप्ट भी निकाल कर दे सकता है और वो पैसा कस्टमर को विद इन अ डे रिफंड भी हो जाता है। फायदा नंबर 5, बैंक ईएमआई। भारत पे अपने मर्चेंट को ईएमआई बनाने की फैसिलिटी भी देता है। मान लीजिए कोई कस्टमर उसके पास आया और वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है। मान के चलिए कस्टमर ने 5000 रुपये की शॉपिंग करी। उसने मर्चेंट को बोला कि मैं आपको ईएमआई में पे करना चाहता हूँ, तो मर्चेंट कस्टमर से उसका क्रेडिट कार्ड का बैंक जान करके उसको ईएमआई बनाने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो उससे हम सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करवाएंगे, उसके बाद उससे पूछेंगे कितने महीने की आपको ईएमआई बनवानी है, अमाउंट डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको ईएमआई बनाकर दे देंगे। इतने फायदे जानने के बाद में आइए जानते हैं भारत पे स्वाइप मशीन को बुक कैसे किया जाए। सजेस्टेबल है कि आप मशीन का ऑर्डर भारत पे के फील्ड एग्जीक्यूटिव को बुलाकर उसी से लगवाएं, ताकि वो आपको मशीन का ऑर्डर लगाने के साथ में मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी भी दे सके। गाइस, मशीन ऑर्डर लगाने के प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ही तरीके हैं और प्रीपेड में आपके पास में पेमेंट करने के कई तरह के ऑप्शन हैं, जैसे यूपीआई पेमेंट, टुडेज कलेक्शन, इंटरेस्ट अकाउंट में से पेमेंट और इसी तरीके से सीओडी, जो कि है पोस्टपेड का ऑप्शन। ऑर्डर लगाने के बाद में आपके सामने कुछ उसी तरह की रिसीप्ट आ जाती है जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में ऑर्डर लगाने पर, जिसमें दिखाई देता है कि आपकी ऑर्डर डेट आज लगी है और साथ में एक्सपेक्टेड डेट ये है। तो है ना कितना बढ़िया। आप कहोगे हर किसी से भारत पे लगाओ और धंधा बढ़ाओ।